अपन आज एक ऐसे राजनीतिक के बारे में पढ़ेंगे जिनको आप सब जानते हैं, जिन्होंने सामाजिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाई थी। चलिए, उनका जो सामाजिक संदेश दिया गया था उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हुए सीधे से जीवन परिचय की ओर जाएंगे। सबसे पहला उनका संदेश था, देखिए उन्होंने क्या कहा था, बताइए। दूसरा संदेश क्या दिया था, और तीसरा संदेश क्या दिया। उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि हमें हमेशा ही अच्छे कार्यों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, आज अपन उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, उनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए, जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1849। चलिए, स्थान का नाम आपको पता है क्या, गुजरात के। पिता का नाम करमचंद गांधी। और उनके पिता, ध्यान रखना, राजकोट रियासत के क्या थे, दीवान थे। क्या थे, दीवान के रूप में काम करते थे। उनकी माता का नाम क्या था, और विवाह किसके साथ हुआ था। चलिए, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त की थी वो कहां से की थी, राजकोट से प्राप्त की थी। और उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको कहां जाना पड़ा था, इंग्लैंड जाना पड़ा था। और उन्होंने वहां जाकर वकालत की पढ़ाई की थी। कब गए थे, 1887 में गए थे। और वो वापस भारत कब आए थे, 1891 में वापस भारत आ गए थे। उन्होंने अपने वकालत का जो काम करना था उन्होंने वो बॉम्बे से किया था। कहां से किया था, बॉम्बे से। ध्यान रखना, उनको एक बार दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर मिल गया था। दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, एक फारसी फर्म है दादा अब्दुल एंड कंपनी के कोई मुकदमे के विवाद को लेकर वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। और वो गए थे 1893 में गए थे। और वहां जाकर उनको एक समस्या का सामना करना पड़ा। कौन सी समस्या थी, बताओ। रंग भेद नीति का। वहां पर उनको काले और गोरे रंग के लिए क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। फिर उन्होंने वहीं पर सबसे पहले सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया, लोगों में जन जागृति लाई। और जन जागृति लाने के लिए उन्होंने एक समाचार पत्र लिखा था। वो कहां पर लिखता था, दक्षिण अफ्रीका में। समाचार पत्र का नाम क्या है, इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र चलाया, जिसके माध्यम से लोगों में जन जागृति लाई कि हमें वो काले और रंग जो भेदभाव किया जाता है उसका क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। तथा वापस 1915 में वो कहां आ गए, भारत आ गए। और भारत में आने के बाद उन्होंने 1916 के अंदर अहमदाबाद में क्या स्थापित की थी, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। बहुत बहुत धन्यवाद।